ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक दूसरा 2 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं विमूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, विमूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो यह प्रारंभिक भागवत गीता के प्रारंभिक श्लोक हैं। तो थोड़ा हम महाभारत के परिप्रेक्ष्य को समझने का हम प्रयास हम लोग करेंगे। आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, कैसी परिस्थिति में महाभारत युद्ध हुआ। तो हम आज का जो श्लोक है, यहाँ पर दो आचार्यम उपसंगम्य संजय कहते हैं
कि राजा दुर्योधन जब पांडवों की सेना की रचना को, व्यूह रचना को देखा तो आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, इसका आचार्यम मतलब द्रोणाचार्य, यहाँ आचार्य, आचार्यम गुरुम उपगम्य, नजदीक जाकर वचनम अब्रवीत, वो दुर्योधन कहा। तो चूंकि बात आ गई है यहाँ पर आचार्य की, द्रोणाचार्य की, तो हम थोड़ा द्रोणाचार्य के विषय में, वो कौन व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। कि प्रभुपाद जी अगले श्लोक में जो हम आज कहने जा रहे हैं तो उसका संकेत किए हैं। द्रोणाचार्य जी भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे। भरद्वाज बहुत प्रसिद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा वैदिक काल के, जिनका प्रसिद्ध आश्रम, उनका मेन निवास स्थान है प्रयाग जी में। गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम है उसी स्थान पर भरद्वाज जी का आश्रम है। बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो भरद्वाज के पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था। द्रोणाचार्य जी भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे और वो अपनी शस्त्र विद्या में पारंगत, उन्हें कहाँ पड़ा था, उनके मुख्य गुरु थे परशुराम जी, भगवान के शक्ति आवेशावतार स्वयं भगवान परशुराम। तो उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे। और शार्दूल ऋषि, एक ऋषि से उनकी पुत्री थी जिसका नाम था कृपि, उसके साथ इनका विवाह हुआ था द्रोणाचार्य जी का। और इनको एक इकलौता पुत्र था अश्वत्थामा। महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से अश्वत्थामा का भी नाम है। तो जब अपने पिता के यहाँ अध्ययन कर रहे थे, भरद्वाज ऋषि के यहाँ अध्ययन कर रहे थे द्रोणाचार्य, तो उसी समय एक राजकुमार द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, द्रौपदी का अभी जन्म नहीं है, तो वो भी वहाँ पर गुरुकुल में आए थे पढ़ने के लिए। तो भरद्वाज, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों सहपाठी थे, दोनों मित्र थे। और वहाँ पर निवास करने इतनी इंटीमेसी थी, इतनी मित्रता थी, एक दूसरे को ये इतना पसंद करते थे कि द्रुपद ने कहा था कि मेरे प्रिय मित्र, मैं तो राजकुमार हूँ, अपना विद्या अध्ययन करूँगा तो मैं जाऊँगा पंचाल, पंजाब के राजा थे द्रुपद। तो मैं तुम ब्राह्मण हो, गरीब हो, दीनहीन हो, लेकिन तुम चूँकि तुम मेरे मित्र हो, तो मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज तुमको दे दूंगा। और सच में बड़ी गंभीरता से, बनावटी नहीं कहा था। मित्रता इतनी इंटीमेसी थी, इतना मित्र था कि द्रुपद ने यह वचन कहा था कि मैं राजा बनूंगा तो आधा राज तुमको दूंगा। मित्र हो, आधा राज मैं करूंगा, आधा तुम्हारा रहेगा। मित्रता निभाना है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, अपेक्षा नहीं थी या नहीं चाहते थे हम राजा बने, ब्राह्मण थे। लेकिन काल क्रम से विद्या समाप्त हुई, द्रुपद गए, राजा बने, पंचाल देश के चक्रवर्ती सम्राट। और द्रोणाचार्य का विवाह हुआ शार्दूल ऋषि की पुत्री कृपि से, और इनको एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। इनकी इतनी दयनीय आर्थिक, इतनी दयनीय स्थिति थी कि अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। एकलौता पुत्र थे लेकिन दूध, तो लड़का रोने लगता था दूध के लिए। तो इनकी माँ क्या करती थी, पिता दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते, पानी में आटा घोर कर सफ़ेद करके पिला देती थी। तो बच्चा
वो क्या पता है, देखता था कि जैसा दूसरे बच्चे दूध पीते हैं तो ऐसे पी कर मस्त रहता था। लेकिन यह औरस पुत्र था, अपने ही हृदय का टुकड़ा लड़का था। द्रोणाचार्य का हृदय पिघल गया। यह दैनी अपने पुत्र को उनको याद आई अपने मित्र के द्रुपद की, और यह भी जानते थे कि द्रुपद राजा हैं। तो अब समझते ना, एक पिता का हृदय, माता का हृदय जो दूध नहीं पिला सकती है, दे सकती है, छोटा सा बच्चा है। तो बेचारे गए, अपने मित्र को याद किए कि हमारा मित्र राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, उसके पास जाऊंगा। एक गाय मांगने के लिए गए थे। आधा राज नहीं, हालांकि वो तो कहता रहता था कि आधा राज दे दूंगा, लेकिन राज की अपेक्षा नहीं थी। गए मित्र के पास, द्रुपद के पास, और इस आशय से कि एक गाय मांग लाऊंगा और दूध को अपने बच्चे को, छोटा सा भी बच्चा था, जन्म ही हुआ था, कुछ ही महीने ही का था, कुछ ही वर्ष का ही था। वहाँ गए तो राजा तो अंतर राजमहल में बैठा था। सेवकों से इन्होंने खबर भेजा, जो द्वारपाल थे, कि आप कृपा करके निवेदन कर दीजिए, मैं महाराज द्रुपद का बचपन का मित्र, क्लासमेट आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, पहले इतना ही कहा कि द्रुपद, द्रोण आए हैं, मिलना चाहते हैं। तो द्रुपद राज सिंहासन पर बैठा था। राजमद एक होता है जो वैभव का। उनसे सेवकों ने कहा कि द्रोण आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो खबर भेजा कि कौन द्रोण, कौन? तो फिर वो लोग गए, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दिए द्रोण का। तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिएगा कि मेरे पिताजी के आश्रम पर हम लोग पढ़ते थे, हम उनके बचपन के मित्र हैं। तो लाए, सब लोग आज्ञा दिए, ठीक है लाओ। तो ऐसे द्रुपद बैठा था, राज सिंहासन बैठा था, मित्र हैं, तो कोई विशेष वेलकम नहीं किया। आए हैं सब, ठीक। तो अपने ही से उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा अपेक्षा थी कि गले मिल जाएंगे, द्रुपद, मित्रता याद आ रही थी, बचपन हम लोग कैसे एक साथ खाते थे, खेलते थे। लेकिन उन्होंने, द्रोणाचार्य जी स्वयं साहस किए, कहे कि मेरे प्रिय मित्र, मैं द्रोण हूँ, आपका सहपाठी, आपका मित्र, बचपन का मित्र। द्रुपद कहा कि मित्र, मेरा मित्र? आप नहीं जानते हैं कि धनवान का मित्र एक धनवान व्यक्ति होता है, विद्वान का मित्र एक विद्वान होता है। मैं राजा हूँ, आप एक निर्धन। वही प्रसिद्ध बात कहा था कि फ्रेंडशिप बिटवीन इक्वल्स। आप कैसे साहस करते हो, निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं हो, हमारा चक्रवर्ती सम्राट का मित्र कहने का आप साहस करते हो? कैसे साहस, तुम आप कैसे कहे कि मैं आपका मित्र हूँ? कि फ्रेंडशिप इक्वल लोगों में होता है, ऐसा नहीं कि वो एक राजा है, एक रंग भिखमंगे के साथ मित्रता नहीं होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, मित्र राज तो नहीं मांगने आए थे, एक गाय मांगने आए थे। द्रोणाचार्य का हृदय विदीर्ण होगा, फट गया। कहा द्रोणाचार्य के मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, भले ही तुम्हारी हमारी मित्रता को, फ्रेंडशिप को ठुकरा दिया है, कि मैं तुम्हारा मित्र रहूँगा और मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा मित्र हूँ। द्रोणाचार्य चले गए, लौट गए, लेकिन इस बात को भूल नहीं सके द्रोणाचार्य, इस अपमान को, इस इतना तिरस्कार, ह्यूमिलिएशन भूल नहीं सके। हाउएवर कर क्या सकते थे, वो सामान्य व्यक्ति थे। एक दिन की बात है, इस समय जहाँ गुरुगांव यहीं पर इनका निवास दिया गया था, इसलिए उस इन्हीं के गुरु
गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम चाहे गुरुगांव नाम पड़ा है। तो हस्तिनापुर के राजकुमार पांडव और कौरव, उस समय झगड़ा इंटेंस नहीं हुआ था, दोनों परिवार के लड़के एक साथ खेलते थे। पांचों भाई 105 खूब आनंद से खेलते थे। आउटर का हस्तिनापुर के बाहर सिटी में खेल रहे थे। तो दो चीज हुआ था, एक तो एक वो कुरुवंश के लड़कों का एक अंगूठी था कुआं में गिर गया था। खेल के सावधानी पर से खेल के कुआं के कुआं में अंगूठी गिर गया। अरे अंगूठी तो गिरा, विपत्ति थी तो गेंद खेल रहे थे वो अभी गिर गया था कुआं में। तो बच्चे ही निकालेंगे कैसे, अभी तो निकाल। उसी समय द्रोणाचार्य उधर से गुजर रहे थे, उधर से उन रास्ते से जा रहे थे। बच्चे कुएं के पास ऐसे देख रहे थे इधर उधर, तो वो भी चले गए। और वो बच्चे छोटे छोटे थे, जाकर कहे कि आप विप्रदेव, नाम तो नहीं जानते थे आप कहाँ से आए, हम लोगों का गिर गया है, निकाल दीजिए। तो द्रोणाचार्य की घास, सिंक कहते हैं, छोटा छोटा सिंक होता है ना, घास का टुकड़ा लेकर एक घास उसे मारे और गेंद में चुभ गया। दूसरा घास मारे तो घास के ऊपर चुभ गया। ऐसे ऐसे करके एकदम आगे हो। और द्रोणाचार्य धीरे धीरे करके ऐसे खींच लिए, गेंद निकल गया। और फिर इसी विधि से उनका अंगूठी भी निकाल दी। तो ये तो बड़े चमत्कृत, अरे बाप रे, मैंने ऐसा धनुर्विद्या के ज्ञाता कि पहले उसको गेंद में चुभा दिया, फिर इसका जो इंड होता है ऊपर उसमें चुभा दिया, ऐसे हाथ तक खींच लिए। पूछने लगे आप कहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, द्रोण मेरा नाम है। तो वो बड़े कृतज्ञ बचे हुए थे। चलिए पिताजी के पास, हमारे दादा हैं भीष्म पितामह जी, उनसे परिचय कराते हैं, हम कुछ पुरस्कार आपको दे देंगे। हमारे ग्रैंडफादर पांडवों के तो पिता तो थे नहीं, उनका तो मृत्यु हो गया था। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, तो बेचारे अंधे थे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मेरा नाम बता दीजिएगा आप भीष्म पितामह जी से, वो हमारे विषय में बता दें कि मैं क्या हूँ। तो बच्चे गए भीष्म पितामह के पास, मैंने 5 पांडव और 100 दुर्योधन के 100 भाई। जाकर बड़े एक ब्राह्मण आते हैं, धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, वैसे हैं बड़े ऐसा, तो जाकर बताए। तो और उन्होंने अभी बताया कि अपना नाम द्रोण बता रहे हैं। तो तुरंत वहाँ पर आ गए भीष्म पितामह जी, दौड़ कर आए। हमारे नगर के आजू बाजू में है, इतने बड़े सिद्ध धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, आमंत्रित किया। और भीष्म पितामह ने कहा कि राजकुमार जो हैं इनको धनुर्विद्या का ज्ञान बता दीजिए। विद्या में अस्त्र शस्त्र का इनको ज्ञान होना चाहिए। तो भीष्म पितामह की आज्ञा को स्वीकार करके द्रोणाचार्य उनके गुरु बने। तो 5 पांडवों को अर्जुन और उनके 4 भाई और 5 ये थे, प्लस और लोग भी, इनका भी खुद का पुत्र था, धनुर्विद्या का उन्हें शिक्षा दिया। तो सही पारंगत हो गए। तो अंत में होता है ना, एक दिन परीक्षा देना था सही बच्चों को। तो हम तो, आप लोग जानते होंगे परीक्षा में क्या क्या हुआ था। अर्जुन कैसे सबसे बड़े धनुर्धर सिद्ध हुए। जब दीक्षांत समारोह हो रहा था, दीक्षा के बाद एक समारोह होता है, इसके बाद बच्चे अपने घर जाते हैं और गुरु से विदा लेते हैं। और कुछ दक्षिणा पढ़ाई के बदले में जो बदले में देते हैं, अंतिम में देते हैं, दक्षिणा देना था, गुरु दक्षिणा देना था। तो सभी पांडव लोग कहे कि कौरव लोग सब एक ही साथ थे, गुरु जी हम आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, एक ही दक्षिणा हमको चाहिए। जाओ द्रुपद को, पंचाल देश का राजा है, उसको जीवित पकड़कर हमारे सामने लाओ, पराजित कर देना। वो तो युद्ध राजा है, युद्ध होगा। और अर्जुन उसको पकड़कर जीवित, उनको मारना नहीं, हमारे सामने परसों, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। गए
अर्जुन, अब अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा आर्चर है धनुर्विद्या का। वह चक्रवर्ती, उनके पास सेना थी, युद्ध हुआ और बुरी तरह पराजित हो गए द्रुपद। तो द्रुपद को अर्जुन ने विशेषकर पांडवों ने, कौरवों ने एक बकरी के बच्चे के समान पशु के बांध कर घसीट कर ला दी, लाकर द्रुपद द्रोणाचार्य जहाँ बैठे थे उसे फेंक दिया सामने। द्रुपद जो कहा था मैंने कि तुम कैसे साहस करते हो रहा मित्र बनने का, अब तो एकदम उनकी कृपा पर थे द्रुपद रोने लगे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे मित्रता निभाना चाहता हूँ, तुम्हारा आधा राज्य मेरे साथ दो, हमको दे दो, आधा का राज्य। मैं तो राजा नहीं बनूंगा लेकिन इनको दे दो पांडवों को। तुमने कहा था कि फ्रेंडशिप बिटवीन इक्वल, तो तुम्हारा आधा राज्य हमारे पास रहेगा तभी न तुम्हारा मैं मित्र बन सकता हूँ। और इसके बाद खोल छोड़ दो। और द्रुपद गया। इनको राज्य लेना नहीं था द्रोणाचार्य को, ऐसे तो उसको ह्यूमिलिएट करने, वो अपमान का बदला लेना चाहते थे। लेकिन जब वह गया वहाँ पर तो उसको नींद नहीं आती थी। वो ह्यूमिलिएशन, चक्रवर्ती सम्राट को भेड़ बकरी के बच्चे के समान बांध कर ऐसे लाद गया था और छोड़ भी दिए थे अपमानित करके। वो तपस्या में लग गया कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को जान से मार दे। और उस यज्ञ में वो सफल भी हुआ। जानते से यज्ञ कुंड से 2 बच्चे उत्पन्न हुए थे, द्रौपदी उत्पन्न यज्ञ कुंड से। द्रौपदी की कोई मान नहीं है। यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी, लपटों में फ्लेम होता है ना यज्ञ कुंड की, उसी में से द्रौपदी उत्पन्न हुई थी। और एक लड़का भी द्रुपद, अरे क्या नाम था, धृष्टद्युम्न। एक और लड़का हुआ शिखंडी, लेकिन धृष्टद्युम्न। इस आशय से कि एक हमको पुत्र चाहिए जो पुत्र द्रोणाचार्य को जान से मार दे। और इस बात को द्रोणाचार्य भली भांति जानते भी थे कि धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया गया है मुझको मार देने के लिए, और हो चूँकि यज्ञ कुंड से पैदा हमको मार भी सकता है। लेकिन अब धृष्ट छोटा बच्चा था, उसे इतना अम्बिशन था कि द्रोणाचार्य से टक्कर लेना है, वो विश्व के सबसे बड़े धनुर्विद्या के, तो उसको भी किसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए। वो किसके पास सीख सकता था? उस समय विश्व के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े गुरु धनुर्विद्या के द्रोणाचार्य थे। वह लड़का द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य जानते थे कि इस बच्चे को उत्पन्न किया गया है मुझको मारने के लिए, लेकिन उस समय वैदिक ऐसी मोरालिटी थी कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए आ गया तो उसका तिरस्कार नहीं करना है। इक्वली जैसे दूसरों को, दूसरे बच्चों को पढ़ाए थे, ठीक द्रुपद को भी उसी ढंग से खूब बढ़िया से शिक्षा दी। तो यहाँ जब युद्ध की दोनों सेनाएं खड़ी हुई महाभारत के युद्ध में, तो गया दुर्योधन दूसरे पैश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम च विमुढ़ा द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। उस सेना का आचार्य कौन है? लेफ्टिनेंट उधर से कौन है? इधर से तो द्रोणाचार्य हैं। क्या कहते हैं? सेना नायक। सेना का एक नायक होता है। तो कौरवों के सेना नायक लेफ्टिनेंट ये थे द्रोणाचार्य। और उधर कौन खड़ा हुआ था? इन्हीं का शिष्य। संकेत दुर्योधन करना चाहता था कि देखिए आपकी मूर्खता, आप जानते थे कि आपको मारने के लिए उसको जंग कुंड से पैदा किया गया है, फिर भी आपने उसको शिक्षा दिया।
आपने शिष्य बनाया, डिसाइपल बना, आज देखिए मुठभेड़ डायरेक्ट सामने खड़ा है। तो आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास एप्रिशिएट, वह राजा था, जरूरत नहीं था जाने की। राजा के पास मंत्री लोग, छोटे लोग आते हैं, सेना नायक उसके पास, लेकिन वह वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ से वास्तव में पॉलिटिशियन था, राजनीति जानता था। किसी से काम लेना है तो नहीं कि मैं राजा हमारे पास है। उसकी योग्यता, उसका अधिकार, उसका पद बहुत ऊंचा था, राजा था, एक लेफ्टिनेंट से सेना नायक थे। लेकिन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास गया, मैं द्रोणाचार्य के पास गया और वह वचन कहा। क्या कहा अगले श्लोक में है, लेकिन यही दिखलाना चाहता था कि थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। अरे आप जानते थे कि उस लड़के को पैदा ही किया गया है आपको मारने के लिए, और फिर उसी को विद्या दान दे रहे हैं, यही संकेत करना चाहता। तो वास्तव में पॉलिटिशियन था। प्रभुपाद यहाँ पर धृतराष्ट्र के विषय में लिखते हैं, धृतराष्ट्र जानता था कि पांडव धार्मिक हैं और मेरे पुत्र दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं, और ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र एक धर्म का स्थान, धार्मिक स्थान है। तो स्पेस का, प्लेस का जो प्रभाव होगा वह पांडवों के पक्ष में जाएगा कि वो लोग धार्मिक हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी है और रिलीजियस प्लेस है। तो प्लेस का जो इन्फ्लुएंस होगा वह फेवर करेगा पांडवों को, हमारे पुत्रों को स्थान फेवरेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पानी में कोई युद्ध करे बाहर से कोई जाकर और मछली से, तो जो पानी का सिचुएशन मछली की सहायता करेगा बाहर से जा। तो यह धार्मिक लोग वहाँ जुटे हुए, तो उसको अंधा तो था ही, वास्तव में उसे दृष्टि नहीं थी। कथा जानते हो क्यों अंधा जन्म था? जन्मांध थे, जन्म हुआ धृतराष्ट्र कोई चीज़ देखे नहीं थे। आप कल्पना कीजिए जहाँ आप रहते हैं आप कुछ भी देखे ही नहीं हैं, ऐसे जगह में रहना, जीवन भर रहना जहाँ कुछ भी नहीं देखा था, जन्मांध था। कितना रिचिड खराब जन्म है। अरे खैर यह तो अंग है, लेकिन बुद्धि उससे भी चौपट थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह तो दृष्टि से तो कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन इंटेलिजेंट बुद्धि भी नहीं थी, समझदारी भी नहीं थी, आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। तो वह गया वहाँ पर। आप लोग जानते हैं कि महाभारत, भगवद गीता स्वतंत्र पुस्तक नहीं है, महाभारत ग्रंथ है। 1,00,000 उसमें श्लोक हैं, 100,000, 1,00,000 का श्लोक हैं। उसमें से उस पर्व में वर्णन जैसे भागवतम स्कंद है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तो वैसे महाभारत को पर्व में एक भीष्म पर्व है। महाभारत में भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय, 25 अध्याय से भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में 25 से 42, 25 से 42, ये जो 18 अध्याय हुए वो भगवद गीता है। तो इसका उपदेश कैसे हुआ, इसको संजय और धृतराष्ट्र के बीच में कैसे बातें हो रही है, मैं थोड़ा आप लोगों से उसे बताने का प्रयास करूंगा। अब सारे प्रयास विफल हो गए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान संधि दूत बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, धृतराष्ट्र के पास गए थे, दुर्योधन के पास गए थे समझौता कराने के लिए। जानते थे कि यदि युद्ध होगा तो कोई भी बचेगा नहीं, इतना भयावह युद्ध होगा, सारी पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो जाएगी, वीरों से खाली हो जाएगी।
तो इस युद्ध को एवॉइड करने के लिए किसी तरह टलना चाहिए। सब लोगों ने प्रयास किया, वेद व्यास जी ने क्या, भीष्म पितामह ने, थे जितने साधु महात्मा ने, नारद, सबने प्रयास किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। अंत में स्वयं भगवान संधि दूत बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए। बहुत से भगवान ने समझाने का प्रयास किया और लोग, भीष्म पितामह भी चाहते थे कि भगवान की बात मान ली जाए, विदुर जी चाहते थे, यहाँ तक गंधारी चाहती थी, धृतराष्ट्र भी चाहता था, सब लोग। लेकिन इतना अड़ा हुआ था, केवल 3 लोग अड़े हुए थे कि नहीं, पांडवों को राज्य नहीं देना है। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन और शकुनी, दुशासन का उत्तर शकुनी, तीनों नहीं देना। भगवान एकदम ह्यूमिलिएशन पर तय हो गए कि नहीं, कि महाभारत टालना ही चाहते थे। उन्होंने, भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की भरी सभा में कि दुर्योधन तुम नहीं, आप पूरा राज रख लो, केवल छोटे छोटे 5 गांव दे दो, हम भी क्षत्रिय हैं, पांडव लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के 5 गांव से गुजारा कर लेंगे, सारी पृथ्वी अपने पास रखो। लेकिन दुर्योधन ने, भगवान ने इतना, केवल 5 गांव दे दो। पर पूरा पृथ्वी चक्रवर्ती साहब, 5 गांव का क्या मूल्य है? 5 भाई हैं, अपना जैसे गुजारा कर लेंगे, अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। भगवान ने पहले कहा था, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी पृथ्वी तमाम। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। मैं, ऐसे बहुत सी बातें हुई। अंत में कहा कि भगवान आप कहते हैं 5 गांव की बात, सुई के नोक से जितनी पृथ्वी टच की जाती है उतनी भी भूमि में बिना युद्ध किए नहीं दे दूंगा। यदि वो क्षत्रिय हैं तो भीख क्यों मांगते हैं हमसे? क्षत्रिय भीख नहीं, हमारे हाथ में भीख के मांग, हाँ सामने आए, लड़कर ले लें। नहीं तो सुई के नोक, निडिल के नोक से जितनी भूमि टच की जाती है, ऐसे करके नहीं, खड़ा करके वर्टिकल खड़ा करेंगे, उतनी भूमि भी मैं नहीं दे दूंगा। भगवान से साथ देखिए, जगत भगवान से ऐसी बातें उदंडता पूर्वक क्या है। भगवान ने अंतिम का, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मैत्री, मित्रता का मूल्य तुम नहीं पहचाना। और मैं हित, याचना नहीं अब रण होगा, मैं अब याचना नहीं अब रण होगा। जीवन आकि मरण होगा। भगवान ने यह कह दिया कि देख लो, भगवान वहाँ दिखा भी दिए, विराट रूप दिखाए भरी सभा में, देख लो पृथ्वी मृतकों से पटी हुई है, दुर्योधन देखो तुम कहाँ गिरे हो। तो यह परिस्थिति आई। एनीहाउ तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होना ही है, अब दूसरा विकल्प ने, भगवान का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया उन्हें। अब एकदम भारी हृदय से सभी दुखी थे, युद्ध नहीं चाहते थे, जानते थे कि युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, क्या फल होगा। पृथ्वी एकदम नष्ट हो जाए, वीरों से खाली हो जाए, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, राज परिवार नष्ट हो जाएगा। तो अंत में वेद व्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र कहे कि धृतराष्ट्र, युद्ध होने वाला है, यदि तुम चाहते हो कि अब युद्ध कैसा होगा तो तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, तुम देख सकते हो कैसे युद्ध हुआ, कौन मार रहा है किसको। धृतराष्ट्र कहे कि मेरे पिता ही थे। अथवा जो कहे कि वेद व्यास जी, जीवन भर तो मैं अंधा रहा, कुछ भी नहीं देखा, अब हमको दृष्टि दे रहे हैं तो मैं देखूंगा क्या कि हमारे एक पुत्र दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो हम रहने दीजिए। पर इस अब 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हमको दृष्टि देंगे तो वही ना मैं देखूंगा कि हमारे पुत्र कैसे मारे जा रहे हैं, दुर्योधन कैसे मारा जा रहा है, अर्जुन कैसे मारे जा रहे हैं, छोड़िए।
लेकिन उसने कहा कि यदि आप देना चाहते हमारा मंत्री संजय को दे दीजिए दिव्य दृष्टि। तो वेद व्यास जी ने उस संजय को जो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। लगभग 100 माइल है ना, 160 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, इतना ही है ना? कितना है? 100, हाँ, लगभग 100 माइल। संजय को इतनी दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है देख सकते थे। क्यों देख ही नहीं सकते थे, वो कुछ बोलते हैं तो सुन सकते थे। केवल सुनना ही, वो योद्धा लोग क्या सोच रहे हैं, गुप्त क्या प्लान बना रहे हैं, क्या, वो भी मन की बात जान सकते थे। उनके मन में कैसा हलचल चल रहा है वो जान सकते थे। तो सुनना चाहते थे, इसलिए युद्ध तब चालू हुआ। आप जानते हैं चालू होने के तब ये अभी चले गए थे वहीं, संजय वहीं थे। कुछ दिन तक रहे, 1 दिन 2 दिन 3 10 दिन युद्ध हुआ और 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी कर दिए गए। मृत्यु सज्जा पर, बाण सज्जा पर अर्जुन लेटा दिया। प्रत्येक अंग पर उनको बाण चुभा दिया अर्जुन, और ऐसे लेट गए बाणों पर। तो उस दिन संजय आया हस्तिनापुर और उसने कहा कि भीष्म पितामह मृत्यु सज्जा पर गिर पड़े हैं, लाइंग ऑन डेथ बेड। अब यह सुनकर धृतराष्ट्र को इतना दुख हुआ, इतना निराशा हुआ, इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ। अरे जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान समझ, भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु ने वरदान दिया था कि बेटा जब तुम नहीं मरना चाहते हो तो मृत्यु को तुम पर कोई इम्पोज नहीं कर सकता है, तुम मारे नहीं जा सकते हो। इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह जब धराशायी हो गए तब तो अब कौन विजय दिलाएगा? इच्छा मृत्यु सबसे विश्व के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े लड़ाकू भीष्म पितामह जब गिरे, तब उस दिन 10वें दिन यह पूछा। तब अब पूरा डिटेल बताओ संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र कौरव और मेरे लघु भ्राता, मेरे छोटे प्रिय भाई पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर आदि जब कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए तो उन लोगों ने क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव। मामका मेरे मतलब दुर्योधन इत्यादि 100 मेरे पुत्र, और पांडव मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र कुंती और माद्री के 5 पुत्र जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने क्या किया? अब पूरा डिटेल बताओ शुरू से। अब एक एक डिटेल मैं सुनना चाहूँगा। तब उसका प्रश्न है, महाभारत का जो प्रथम भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है वह धृतराष्ट्र का प्रश्न है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पास्ट टेंस में है कि हे मेरे प्रिय संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और महाराज पांडु के पुत्र इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया? तो जब सेना एकदम युद्ध की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, अब युद्ध का घोषणा करना था दोनों तरफ से सेना। आप जानते होंगे जो विभाजन हुआ था सेना का कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में पूरब में सेना थी कौरवों की और पश्चिम में सेना थी पांडवों की, युधिष्ठिर महाराज की। जितने युधिष्ठिर महाराज के सैनिक थे, अर्जुन के थे, उनका मुंह पूरब की ओर था, वो पश्चिम से थे।
पूरब को देख रहे हैं और इनके पश्चिम, और पश्चिम साइड ये लोग पश्चिम को देख रहे थे, पूरब में थे तो एक सामना सामना देखना था। तो वहाँ पर एकदम तैयारी हो गई व्यूह रचना। तो दृष्टवा पांडवान अनीकम, अनीक मतलब सेना, सेना की संरचना, विमूढ़ का होता है संरचना। सेना को ऐसे खड़ा किया गया था, सुव्यवस्थित खड़ा किया गया था कि जब हाथी खड़ा किए गए थे, किधर घोड़ा खड़ा किए थे, कैसे कैसे उसको देखा दुर्योधन। दृष्टवा तु पांडवा अनिकम, सेना को और उनके सैन्य संचालन को, व्यवस्था को। तो राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम, आचार्य के पास गया, मतलब द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे वचनम इदम अब्रवीत, यह वचन कहना प्रारंभ किया। तो तीसरा श्लोक है उसमें दुर्योधन बातें कहता है। किससे बातें कहता है? द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य का और उसके संवाद है। इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम है कि शंख वादन हुआ, अंतिम फाइनल। भीष्म पितामह ने पहला शंख बजाया, एकदम तैयार। शंख बजाने का मतलब बोलते हैं 1 2 4। तो शंख कैसे शंख वादन हुआ और कैसे चालू हुआ। तो ये कुछ कथाएं हैं, लेकिन हमको शिक्षाओं को तो समझने के पूरा परिवेश भी जानना चाहिए। अब कभी अच्छा तैयार कर लेना चाहिए जो वक्ता हैं, उनके भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे प्राप्त था? उनके पिता उन पर खुश होकर वरदान दिए थे कि तुम जब चाहोगे तब मरोगे, तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम पर कोई भी मृत्यु को इम्पोज नहीं कर सकता। उनको भी मारे गए। तो इसके अध्याय के पूर्व युद्ध की तैयारी हो ही चुकी थी, खड़े हो गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज गए थे भीष्म पितामह से पूछने के लिए कि भीष्म पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजयी हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा बेटा निश्चित रूप से तुम विजयी होगे। इतना ही नहीं, यह कहे थे प्रतिदिन मैं सुबह में संकल्प करूँगा, तुम्हारे विजय की कामना करूँगा, लेकिन बेटा युद्ध तो मैं दुर्योधन के तरफ ही करूँगा। और आज तो नहीं, लेकिन समय आएगा तो बता दूंगा कि मैं मुझको तुम कैसे पराजित कर सकते हो, हम रहस्य हमारे पास है। और भीष्म पितामह बताए थे युद्ध के क्रम में, मरने से 1-2 दिन पहले ही बताए। तो बड़ी तो लंबी कथा है, उसमें ये बड़ा रोल है धृष्टद्युम्न का, द्रौपदी का, शिखंडी का। तो अच्छा है कि बहुत बहुत श्लोकों में जाने पर सैद्धांतिक पक्ष में हम जाएंगे तो उस समय तो बंध जाते हैं। उतनी ही बातें सिद्धांत की बातें हैं, फिलासफिकल बातें हैं, उसको तो पहले तो समझना ही कठिन होता है। समझ में आते हैं, कहीं समझ आधा सुधा समझते हैं तो उसको कंसेप्चुअल करके दूसरों तक मैसेज पहुंचाना वो बड़ा कठिन होता है। कोई भी वक्ता होता है तो पहले तो आधी बात समझ में नहीं आती है, आधे अधिकांश थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो उसको कैसे शब्दों में कन्वे कर दें श्रोता को, वह कठिन होता है। वो तो समस्या आएगी। फिलासफिकल जब टर्म आएगा, भगवान आत्मा और शरीर के पार्थक्य का बताने लगे, आत्मा का स्वरूप, तो वो तो बड़े बड़े विद्वान लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। कर्मों का सिद्धांत है, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, कर्म भी जानना चाहे, विकर्म गहना कर्मों गति, कर्म अर्जुन बहुत गहन का समझ में कठिन है। तो लेकिन अब प्रारंभिक श्लोक है इसलिए कि महाभारत की जो कथाएं हैं सब सुन लेते हैं भगवान के विषय में। तो कभी
भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का कैसे वरदान था, लंबी बढ़िया सरस और सुनने में भी अच्छा लगता है, श्रुति मनोहर भी अच्छा लगता है। कथा है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उसके हम लोग चर्चा करें, 6 बज गया है। तो आज हम मुख्य रूप से द्रोणाचार्य, चूँकि यहाँ आ गया है आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर वह कहा, तो हम थोड़ा द्रोणाचार्य का लिटिल इंट्रोडक्शन के रूप में उनका जीवन कैसे था। समय नहीं है तो हम एक द्रोणाचार्य के जीवन में बहुत कलंकित जीवन को करने वाली एक घटना है, और ग्लोरियस है, लेकिन एक उनके जीवन में बहुत खराब कलंकित समझते हैं ना, उनके चरित्र पर एक बैड ब्लैक स्पॉट है पार्शियलिटी का और अपने शिष्य के प्रति, अर्जुन के प्रति अटैचमेंट का। तो कभी दुख समय हो चुका है, क्योंकि आगे भी कथा होनी है, तो कभी समय रहेगा तो चर्चा करें। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की।